सौरभ जोशी एक ऐसा यूट्यूबर जो पूरे यूट्यूब कम्युनिटी में किसी को उंगली नहीं करता, लेकिन फिर भी बेचारा बहुत पेला जाता है। सौरभ जोशी जब तक गरीब था, जब तक किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि सौरभ जोशी ने पैंट के नीचे चड्डी भी पहनी है या नहीं। लेकिन वह जैसे ही पॉपुलर और अमीर हुआ, सबने उसे तोड़ना चालू कर दिया। अगर तुम यूट्यूब पर जाओगे तो तुम्हें सौरभ जोशी को एक्सपोज करते हुए बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी, लेकिन एक यूट्यूबर ऐसा है जिसने सौरभ जोशी को एक्सपोज करते हुए पूरी की पूरी वेब सीरीज ही बना दी। ये बंदा, इसने सौरभ जोशी को एपिसोड बाय एपिसोड एक्सपोज किया है और उन एपिसोड को पार्ट में तक डिवाइड किया है। सौरभ जोशी एपिसोड 1 चिकन डिनर, एपिसोड 2 आईफोन लवर, एपिसोड 3 असली मर्द, एपिसोड 4 पीयूष नामर्द, एपिसोड 5। इस बंदे ने सौरभ जोशी को देखा ही नहीं, उस पर अच्छी तरह से स्टडी की है। बराबर अगर इतनी स्टडी मैंने की होती तो आज मुझे 100-200 व्यूज के लिए ये सब नहीं करना पड़ता। तो चलो आओ देखते हैं एपिसोड 1 चिकन डिनर। 30 मई 2023 सौरभ जोशी एक व्लॉग अपलोड करते हैं विद द टाइटल ऑफ इतनी सारी मैगी गिफ्ट दे दी विद अ यूट्यूबर पू इन कोरिया। लेकिन यहाँ पर चैलेंज था स्पाइसी कोरियन नूडल्स खाने का, और ये जो दोनों नूडल्स खा रहे हैं ये दोनों ही नॉन वेज हैं। और ये नॉन वेज क्यों है, इसके लिए मेरे पास 3 सॉलिड प्रूफ्स हैं। ये नूडल कोरिया की एक फेमस ब्रांड समयांग के हैं, जिसके मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट नॉन वेज होते हैं। और ये तो है भी बुलदक नूडल्स, जिसका मतलब होता है फायर चिकन। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये सेम पैकेजिंग में वेज वेरिएंट हो। तो इसके इंग्रेडिएंट पे अगर आप देखो तो उसपे लिखा हुआ है चिकन करी फ्लेवर, और इसके ऊपर एलर्जन इंफॉर्मेशन सेक्शन में अगर आप देखोगे तो उसपे लिखा हुआ है अगर आपको इन सब चीजों से एलर्जी है, श्रिम्प, क्रैब और अदर सी फूड, तो इसे ना खाएं। अरे यार भाई साहब, ये तो बड़ा खतरनाक इंसान है, हाथ में पकड़े हुए कब से ही पूरी हिस्ट्री बता देता है। 16 जुलाई 2023 सौरभ जोशी अपलोडेड 1 मिनट शॉपिंग चैलेंज टू माय बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे सौरभ जोशी 1 मिनट का शॉपिंग चैलेंज देते हैं पीरू को, एंड खुद भी कुछ शॉपिंग करते हैं। जब पीरू का चैलेंज खत्म होता है तो सौरभ जोशी बोलते हैं कि देख लेना, इसमें नॉनवेज आइटम भी हो सकते हैं। आपने कौन से चूज किए हैं? मुझे नहीं पता है? इसमें नॉनवेज भी हो सकते भाई। एंड पीरू ने जो आइटम्स उठाए थे वो मोस्टली नॉन वेज थे, और उन सब पे नॉन वेज वालों पे रेड डॉट था और वेज वालों पे ग्रीन डॉट था। लेकिन शायद ये दोनों ही आंख बंद करके चैलेंज को कर रहे थे। 6 मिनट 49 सेकंड पे सौरभ जोशी एक कप नूडल उठाते हैं जिसके ऊपर साफ साफ रेड डॉट और एक रेड ट्राइंगल दिखता है। लेकिन उसे उठाने के बाद भी वो ये बोलते हैं वेज है नहीं, नॉन वेज ना यार कहीं। लेकिन वहाँ पर तो उन्होंने उस नूडल को नहीं लिया, बट वहाँ पे वो एक वर्कर को बुलाते हैं एंड ही सेड जो नूडल्स वेज हैं उनको इसमें डाल दो। और उसके बाद उस व्लॉग में एक कट आता है जिसमें नीचे बास्केट में दिखता है वही सेम नूडल जो उन्होंने उठाया था, एंड वो नॉन वेज था। भाई यार तुम खुद सोचो यार कि ये कितनी खतरनाक तरीके से वीडियो देख रहा होगा। भैंस की आंख यार, इसने बास्केट तक में नजर मार ली कि कौन सी चीज कहाँ घुसी पड़ी है। कॉन्शियस भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको एक ही सजेशन देना चाहता हूँ, ये यूट्यूब छोड़ो, FBI में काम करो, बहुत तगड़ा फ्यूचर दिख रहा है वहाँ आपका। मतलब भाई यार तुम खुद सोचो कि सौरभ जोशी डेली एक ब्लॉग अपलोड करता है, उन सब ब्लॉग को देखना, फिर उसमें से एक पॉइंट ढूंढना कि सौरभ जोशी कहाँ पर रोस्ट हो सकता है। भाई ये बहुत मेहनत वाला काम है और ये भाई कर भी रहा है। और भाई ये बंदा FBI में काम ही नहीं करता बल्कि दूसरे यूट्यूबर को भी पेल देता है। 2 यूट्यूबरों ने सौरभ जोशी के सपोर्ट में एक वीडियो बनाई थी, सबकॉन्शियस भाई ने उसका भी धागा खोल दिया। और जब मैंने पार्ट 1 एंड 2 में बताया कि इनके जो व्लॉग्स होते हैं वो स्क्रिप्टेड होते हैं, और उसका कुछ पार्ट मैंने पार्ट 3 में भी बताया था, तो इन दोनों नमूनों ने बोला कि जो डांस वीडियो होती हैं और पता नहीं कौन सी वीडियो, वो भी तो स्क्रिप्टेड होती हैं। थोड़ा बहुत तो स्क्रिप्टिंग चलता है, कम ऑन, हर कोई करता है व्लॉगिंग में, गेमिंग में, रिएक्शन। स्क्रिप्टिंग व्लॉग पे हो गई, कुछ व्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ कर दिया, थोड़ा सा एफर्ट डाल दिया डेली व्लॉग में, तो उसमें दिक्कत क्या है? तो अब सुनो ध्यान से, सौरभ जोशी ने नए व्लॉगर्स को काफी बार टिप्स दी हैं कि तुम जैसे हो वैसे रहो, हमारी तरह बनने की कोशिश ना करो। लेकिन उसके बाद भी खुद स्क्रिप्टेड व्लॉग्स बना रहे हैं, तो इनसे कोई क्या ही सीखेगा। और इसीलिए जो इनके अंधे फैंस हैं और ये बजी हुई सीटी, इन दोनों को ही 15 लाख के पीछे स्टार ही नहीं दिखा। बोल रहे हैं कि कैलकुलेशन ही गलत है। वाह, 15 लाख हो रहे मेरे भाई, 15 लाख है मेरे भाई, ये 1.5 करोड़ देगा। तो अंडे वाली बात पे C2 का लॉजिक था कि जो एग का व्हाइट है वो तो दिख ही नहीं रहा। आई थिंक तेरे चश्मे का नंबर बदल गया। ले तू दोबारा से वीडियो देख ले पूरी। मम्मी तो सुबह सुबह उठ जाती है, मम्मी हमारे लिए ब्रेड रेडी कर दी। तो तेरी वीडियो देखने के बाद तो ऐसा ही लगता है कि स्टूपिड कोई और ही है, ना कि मेरी वीडियो।
तो क्रैक्स के खिलौने का कहना है कि जो मेरी वीडियो है वो सिर्फ व्यूज के लिए है और हेटफुल वीडियो है। ब्रो इट्स अ हेटफुल वीडियो। पहली बात, थोड़ी सी वीडियो ऐसी लगी देख कर कि तूने व्यूज के लिए बनाया है, ठीक है। ये कम्प्लीटली सौरभ जोशी के नाम से व्यूज छापने के लिए बनाया है। मतलब उसके सारे पॉइंट गलत ही हैं। तो खिलौने तेरे 4 चैनल के यूट्यूब पे खेल रहे हैं, वो भी तो सिर्फ व्यूज के लिए ही है। बट कमेंट के हिसाब से देखा जाए तो तू बिक चुका है, बट ओके ये नाम ठीक है। भाई ये जिस तरह से बात करता है ऐसा लगता है जैसे धमकी सी दे रहा हो। जरा सुन मेरी बात भाई, अभी तो ये नॉर्मल ट्यून में बात कर रहा है, जब ये किसी से लड़ता होगा तो उसकी तो ये फाड़ के 244 कर देता होगा। लेकिन भाई ये इतना सीरियस टॉपिक क्यों है? सौरभ जोशी मुर्गी खाए, अंडा खाए या भाड़ में जाए, लेकिन सबकॉन्शियस भाई की भी बात सही है। सौरभ जोशी वेरिटेजियन होने का ज्ञान क्यों देता है? कुल मिला के मैं सबकॉन्शियस भाई के आगे नहीं होना चाहता। क्या पता अगला नंबर मेरा हो, मेरे घर पे तो सीधी रेट पड़ेगी रेट। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए। 11 जुलाई 2024 को बॉबी भैया ने अपने चैनल पे एक Q&A डाला, जिसमें उन्होंने सौरभ के बारे में ये बोला। आपकी लड़ाई हो गई, आप वीडियोस में नहीं दिखाई देते हैं, क्या आप लोगों के बीच में कोई अनबन हो गई? तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बात इनकी झूठ थी, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले सौरभ जोशी ने इनडायरेक्टली बॉबी भैया और बाकी कुछ लोगों के बारे में बोला कि बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, बट परमानेंटली कोई नहीं रहता। और उसी के कुछ दिनों बाद बॉबी भैया एक और Q&A अपलोड करते हैं, जिसमें उन्होंने भी इनडायरेक्टली सौरभ जोशी को जवाब दिया। गाइस लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा, जब छोटे गलती करते हैं, बड़े उनको डांटते भी हैं, समझाते भी हैं, तो उनको बुरा नहीं मानना चाहिए किसी चीज का भी, कि आप गलत कर रहे हो या आपने गलत करा है, तो उन्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए बड़ों की। उनको मैंने पर्सनली DM करा, तो मैंने उनसे कुछ सवाल जवाब करे। वहाँ पे मैंने उनसे पूछा था कि क्या अब सोनू भैया से वो सही में बात नहीं करते हैं या फिर ये सब चीजें झूठ हैं। तो उन्होंने बताया कि अब उनसे बात नहीं होती है, और उन्होंने बताया कि साहिल जोशी तो बात करते हैं गुंजन से कभी कभी, वो भी, लेकिन सौरभ जोशी की ना तो कभी बात होती है, ना ही वो जब वहाँ जाते हैं तो उनसे मिलते हैं। अरे भाई ये तो सीधा DM तक पहुंच गया, बहुत तगड़ी इन्वेस्टिगेशन करता है भाई। मतलब भाई मैं अभी भी ये बोलना चाहता हूँ कि क्या फर्क पड़ता है सौरभ जोशी बॉबी से बात करे या गुंजन से बात करे या ना करे, भाई हमें क्या फर्क पड़ता है? सौरभ जोशी ने वाइन पी। सौरभ जोशी ने वाइन पी। वाजपेयी के हुए 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। कुशाग्र वाजपेयी ने किया चलती गाड़ी में सौरभ जोशी पर हमला। कुशाग्र वाजपेयी ने करी सौरभ जोशी के घर पर पत्थरबाजी।